हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब क्या है? हाँ सर, प्रोडक्शन का मतलब क्या? कुछ चीज तैयार करना? नहीं भैया, तैयार करने का सिंपल सेंस में ये बोल सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स एज पर द यूज। ठीक है, तो प्रोडक्शन का मतलब है कि किसी भी बेजान चीज में जान डाल देना, या रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में फॉर एंड क्रिएटिंग यूटिलिटी इन इट। यूटिलिटी अपने में बहुत बड़ा मीनिंग है सर, आएंगे धीरे धीरे करके। भाई हम भी तो इंसान है, कितना कैपेसिटी टाने। तो उसके हिसाब से अभी फिलहाल ये चीज़ सीखते हैं। ये आपका 9-10 में भी टॉपिक है, 11-12 में भी है, आगे भी है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ सबको एक साथ कवर करने की। हालांकि आप लोग में डाउट होगा सर 9-10 का क्या लेवल रहेगा, 11-12 तो हाई है। अरे सर आपको पता नहीं है, कुछ कुछ बोर्ड्स वाले किए क्या, 9-10 में कुछ कुछ चैप्टर ना इतना हाई रेट नॉलेज के साथ उसको बैठा दिए है कि आप 11-12 में वो डेप्थ खोजते रह जाओगे। इसी रीज़न की वजह से कभी कभार देखोगे साइंस वाले जो आते हैं ना 11-12 में, तो वो चीज़ वो डेप्थ नहीं खोज पाते हैं, क्योंकि 9-10 में ना कुछ कुछ चीज़ वो लोग पहले पढ़ा दिए रहते हैं। तो उसी चीज़ को मैं आज कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। नींद भी बहुत आ रही है, नहीं पता क्यों। अच्छा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आप मत सो जाना भैया, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आएगा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब मुझे एक बात बताना, मैं छोटा सा एक लॉजिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। ये पेन बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए? सर मशीन चाहिए सबसे पहली। ठीक है सर, मशीन तो चाहिए, सॉरी। तो मशीन रखोगे कहाँ? उसके लिए ज़मीन चाहिए ना, हवा में थोड़े उछाल के फेंक दोगे। तो लैंड चाहिए सबसे पहले। लैंड पे, लैंड डजंट मीन्स सिर्फ लैंड, लैंड मीन्स उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी, जो बिल्डिंग वगैरह बनता है वो भी। अच्छा, इसका मशीन खरीदने के लिए आपको कैपिटल चाहिए, पूंजी, और उसी पूंजी को कन्वर्ट करके आप इन फॉर्म ऑफ एसेट या कैपिटल एसेट बना देते हो। सर इतना बड़ा अंग्रेजी, मैं छोटे शब्द में बताता हूँ कि आप जो घर से पैसा लाए ना, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो वो कैपिटल कहलाया। हाँ, इतना तक तो समझ में आया। तो थोड़ा सा एडवांस समझते हैं, दोस्तों को थोड़ा वो दिखाना है ना, या मैं ज़्यादा जानता हूँ। तो ये मशीन्स खरीदने के लिए जो पैसे मैंने लगाया ना, तो मशीन कन्वर्ट हो गया इन फॉर्म, सॉरी, वो पैसा कन्वर्ट हो गया इन फॉर्म ऑफ मशीन, तो वो एसेट बन गया, है ना। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। तो ये एसेट ऐसा है जो अपने को और पैसा तैयार करके देगा, और ये लॉन्ग टर्म चलेगा। ये हिसाब से मेन पूंजी तो अपना यही है, तो इसीलिए हम उसको कैपिटल एसेट बोल दिए। अच्छा, हम भी थोड़ा थोड़ा सीख जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं सीखोगे। संगति का असर है, जैसे संगति में बहुत है गंदे आदत डाल देते हैं, मेरे संगति में रहोगे अच्छे ही कुछ सीख के जाओगे। तो लैंड एंड कैपिटल हो गया अपना। सर मशीन कौन चलाएगा, तुम्हारा मामा या फूफा? अरे सर वो तो अलग ही मुंह फुला के बैठ जाते हैं, वो लोग तो काम ही नहीं करना चाहते। कभी देखना शादियों वादियों में सबसे ज्यादा न्यूसेंस क्रिएट करने वाले यही तो होते हैं, पैर हाथ मोड़ लेंगे और उसके बाद शुरू। हमारे में तो ऐसा नहीं चलता है। तो यहाँ पे वो छोड़ दो, उन लोगों को, वो कभी नहीं सुधरने वाले। यहाँ पे आ गया लेबर, मशीन चलाएगा लेबर। तो मशीन को रन करने के लिए चाहिए लेबर। अब लेबर और लेबरर दो अलग चीज है। मैं इस चीज को जब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाऊंगा आज, हाँ,
इस वीडियो में मैं इसको पूरा इन डेप्थ करने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर करा के छोड़ दूंगा, पूरा डेप्थ में जाएगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, आराम से देखना। तो लेबर मशीन चलाएगा। अच्छा, अब इसमें एंटरप्रेन्योर का क्या रोल है? तो एंटरप्रेन्योर का रोल है इसमें कि इन सब चीजों को मैनेज करना, ये इसका काम है। इन सब चीजों को अरेंज करना, ये इसका काम है। इन सब चीजों को एक साथ लाना, बंदोबस्त करना, ये इसका काम है। अच्छा, तो सर ये समझ ले कि एक जमीन का टुकड़ा है, उसके ऊपर अपने ने फैक्ट्री बना लिया। हाँ, ये धुआं निकल रहा है, जो भी हो भैया, ड्राइंग अच्छी नहीं आती है मुझे, ठीक है। इसमें मशीन भी डाल लिया और आउटपुट भी हो गया। तो इन सब का कंट्रोलर ये एंटरप्रेन्योर। हाँ, यही तो है, यही इसका सार है। तो अब एक बात इतना तक तो लॉजिकल समझ में आ गया। बुक्स में आपके डेफिनेशन होंगे, मटेरियल में होंगे, नहीं तो गूगल बाबा तो जिंदाबाद। यहाँ पे अपने लॉजिक समझ में आया, ठीक है। तो लैंड का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। सबसे पहला चीज, लैंड अपना फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। नेचर से हमें फ्री में मिला है। और नेचर से क्या क्या चीज और फ्री में मिल जाता है? एयर मिलता है, सनलाइट मिलता है, ये सब सारी चीज अपने फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर में कहलाते हैं। तो ये अपना लैंड फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है ना, एक नेचर का ही पार्ट है वो। इसका क्वांटिटी फिक्स्ड है। अच्छा, एक चीज, कभी न्यूज़पेपर तो पढ़ते होंगे, छोड़ो यार कौन पढ़ता है, फेसबुक फीड्स में आता है, बहुत जगह अलग अलग न्यूज़ के थ्रू आपको मिल जाता है। हाँ सर, कभी ये ऐसा देखा है कि अचानक देर रात एक सनसनी खबर आई कि किसी जगह का नाम मेंशन है कि वहां पे एक जमीन पैदा हो गया। अरे भाई, इंसान पैदा होता है, जानवर पैदा होता है, जमीन पैदा होने का कभी न्यूज़ सुना है? नहीं होता है। तो इसका जो क्वांटिटी है ना, जमीन का जो है वही है, फिक्स्ड है। अर्थ पे जितना लैंड अवेलेबल है उतना फिक्स्ड है, वो कभी ना बढ़ता है ना घटता है। अच्छा, पानी में जो डूब जाता है भैया, अब इतना ज्योग्राफी भी नहीं मिला हो, है फिक्स्ड है। ओके, ठीक है। लैंड इज परमानेंट। परमानेंट देखिए, आपके बुक्स में हो सकते हैं पॉइंट्स अलग हो, लेकिन मिलते जुलते पॉइंट्स मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। कुछ आपको कैच हो जाएंगे। मुझसे जितना हुआ मैं सर्च करके सारा मटेरियल इकट्ठा किया हो, क्योंकि हर ऑथर अपने हिसाब से अलग स्टाइल झाड़ते हैं। मैंने भी उन सभी का स्टाइल कॉपी करने का कोशिश किया, देखते हैं कहाँ तक हो पाएगा। सर चिंदी चोरी क्या करूँ, तो आप लोगों के लिए सब करना होता है। लैंड इज परमानेंट। तो लैंड परमानेंट क्यों बोला? एक बात बताओ, आज हम हैं, कल नहीं रहे। हाँ सर, हो ही सकता है। हो सकता है क्या? एवरी वन इज क्या, नो वन इज इमॉर्टल, ठीक है, कोई भी अमर नहीं है। तो उसके बाद क्या होगा? ये जो बिल्डिंग्स बना है, ये तो जो कुछ भी है, कभी ना कभी तो फिर तो वो लैंड में ही मिल जाना है, जमीन में, वो है ना, मिट्टी में मिल जाना है। तो एवरीथिंग इज व्हाट, टेम्पररी। लैंड इज परमानेंट, वो हमेशा का हमेशा रह जाएगा। अच्छा, किसी भी प्रोडक्शन करने के लिए आपको लैंड चाहिए, या कोई भी चीज करने के लिए लैंड चाहिए। सर हम तो ऑनलाइन का बिजनेस करता है सर, उसमें लैंड है ना, वर्क स्पेस चाहिए ना। ऐसा थोड़े कहीं भी आप ऐसा बैठने के लिए भी तो कहीं भी चेयर लगाओगे ना, हवा में थोड़े ऐसा सन्यासी की तरह हवा में उड़ते रहोगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। कहीं भी फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज यू नीड लैंड, ठीक है। तो ये प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया। फिर ये पैसिव फैक्टर है, लैंड ऐसा मरा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर आप मशीन डाल दिए, उसके ऊपर आपने बिल्डिंग बना दी है, वो हिलने वाला नहीं है, वो डेड की तरह, वो पैसिव है। वो एक्टिवली क्या पार्टिसिपेट करता है? लैंड आएगा बोलता है भैया मैं भी मशीन चला दूं क्या? नहीं बोलता है। ओके, तो वो डेड है। डेड नहीं, मतलब वो पैसिव है, सॉरी,
ये पैसिव फैक्टर है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है बट वो क्रूशियल रोल प्ले करता है इसमें। अच्छा, उसके बाद लैंड इज इमूवेबल। सर जेसीबी लाएंगे, लैंड उखाड़ के लेके चल जाएंगे, हुआ है कभी? नहीं पॉसिबल। आप मिट्टी ले जाओगे, लैंड तो वहीं रह जाएगा भैया, कहाँ तक आप डिग करोगे? बात तो सही बोल रहे सर, कहाँ से इतना लॉजिक लेके आते हैं? अच्छा, उसके बाद बोला लैंड हैज सम ओरिजिनल इंडेस्ट्रक्टिबल पावर्स। लैंड के कुछ अपने ना इंडेस्ट्रक्टिबल पावर्स होती है सर, इन्फिनिटी स्टोन्स, हाँ वैसे ही कुछ उसका कुछ अपना, क्या बोलते हैं उसको, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। बहुत बड़ा पॉइंट है इसमें, लंबा चौड़ा चल जाएगा, इसको स्किप ही कर देते हैं। लैंड का फर्टिलिटी डिफर करता है। इंडेस्ट्रक्टिबल वाला पॉइंट को ऐसा मत सोचना कि वो मैं छोड़ रहा हूँ, ये पॉइंट ऐसा है कि आप एक बात बताओ, चलो उस एग्जाम्पल को पकड़ ही लेते हैं कि नहीं तो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं आती है जब तक समझाता नहीं हो ना। तो लैंड का इंडेस्ट्रक्टिबल फैक्टर क्या है? लैंड का जो फर्टिलिटी पावर है, ये आगे का पॉइंट भी सेम है, आप उससे फर्टिलिटी आसानी से नहीं छीन सकते हो। हाँ, अब आप उसको अननेचुरल तरीका से यूज करो तो बात अलग है, लेकिन नेचुरली आप उसको हटा सकते हो? इम्पॉसिबल, उल्टा वो और ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगा। तो ये हुआ। फिर लैंड की फर्टिलिटी डिफर करती है, आप किस एरिया से हो वहाँ का, और आपके पास वाले 100-200 किलोमीटर आगे का एरिया। मैं ज़्यादा दूसरे स्टेट भी नहीं बोल रहा, 100-200 आगे, 50 किलोमीटर आगे। अब कभी भी खेती से अगर बिलोंग करता है, ये वीडियो मैक्सिमम जो होते हैं ना यूट्यूब वाले, ये मैक्सिमम अपने एक्चुअल इंडिया वाले देखते हैं। एक्चुअल इंडिया कौन है? विलेजर्स, वो एक्चुअल इंडियंस हुए। हम लोग क्या है भाई, हम लोग तो जिसका जैसा देखा कॉपी मार दिया। तो वो जानते हैं इस चीज़ को कि किसी प्लॉट में उनका एक, जैसे वो राइस पैडी का जो वो फसल होता है वो अच्छा होता है, किसी में वीट का अच्छा होता है, किसी में कॉर्न का अच्छा होता है। तो डिपेंड करता है, हर एक का फर्टिलिटी अलग होता है। लैंड इज इनइलास्टिक इन सप्लाई। इलास्टिसिटी पढ़े थे अपने? नहीं पढ़ा, सिलेबस में नहीं है, कोई बात नहीं, मैं समझा दे रहा हूँ। ये इलास्टिसिटी है, इलास्टिक, हाँ सर रबर है। तो एक बात बताओ, मेरे चाचा विधायक है, एग्जाम्पल बता रहे भाई, है नहीं, चाचा सब बेकार है। तो अब ये चाचा के पास बहुत पैसा है भाई, पॉलिटिक्स बोलना नहीं चाहिए, गलत बात है, ईमानदार होते हैं वो लोग बहुत। तो इलास्टिक, उनके पास पैसा बहुत है, तो वो चाहे तो जितना चाहे उतना लैंड ले सकते हैं क्या? नहीं, कैसे ले सकते हैं? अल्टीमेटली लैंड का सप्लाई तो फिक्स्ड है, कितना भी पैसा डाल दो भैया, एक लिमिट पे जाके तो लैंड का सप्लाई रुक जाएगा ना। कितना ज़मीन अक्वायर करोगे? एक लिमिट पे तो ख़त्म, उसके बाद तो लैंड का सप्लाई इनइलास्टिक है, तुम चाहे जितने भी पैसे दे दो, एक लिमिट पे जाके वो रुक जाएगा, क्योंकि उसका सप्लाई ख़त्म, वो तो क्वांटिटी ख़त्म है, तो इनइलास्टिक हो गया। लैंड हैज़ मल्टीपल यूजेज। आप उस पर खेती करो, आप उस पर घर बनाओ, उस पर फैक्ट्री लगाओ, उस पर तालाब खोद के आप मछली पालन करो, कुछ भी करो, है ना भाई, मल्टीपल यूजेज है ना। या उस पर चाहे फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, कुछ भी करो, तो लैंड हैज मल्टीपल यूजेज। अब आ गया लेबर। पहला फैक्टर अपने कुछ हद तक समझ में आया, नहीं समझ में आया तो बताना, फिर बताऊंगा, क्या है, नई वीडियो बना दूंगा। अपने ही तो है, इंटरनेट जब तक आराम से चल रहा है होते रहेगा, अपने को क्या है, आधा घंटा तो निकालना होता है आप लोगों के लिए। लेबर, अब लेबर क्या है? लेबर एक ऐसा फैक्टर है ना जो बहुत ही, मतलब इसके बिना कुछ संभव नहीं है। हर चीज़ ऑटोमेटिक मशीन से नहीं पॉसिबल है, थोड़ा बहुत आपको लेबर का पिंच चाहिए। ओके, तो लेबर क्या है? ये एक एक्टिव फैक्टर है। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं थोड़ा आगे चल के बताऊंगा, पहले तो वार्म अप ले लो। लेबर क्या है? लेबर पहला चीज़ तो एक्टिव फैक्टर है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन प्रोडक्शन फंक्शन, उसके बिना प्रोडक्शन इम्पॉसिबल है।
क्योंकि वही तो मशीन चलाएगा, वही तो देखेगा अरे 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 उधर से लीकेज हो रहा है, फट से दौड़ के बंद करेगा। अच्छा, फिर बोला लेबर का सप्लाई भी इनइलास्टिक है। क्यों? एक बात बताओ, मशीन चलाने का टेक्निक कितने लेबर को आता है? वही स्पेसिफिक मशीन, बहुत कम को। तो आप कितना भी पैसा दे दो, वो लेबर सप्लाई वो टाइम पीरियड में क्या बढ़ सकता है? कैसे बढ़ेगा सर? पॉपुलेशन है ही नहीं उतना चलाने के लिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स पे इनइलास्टिसिटी आता है। पॉपुलेशन पे, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है तो भी नहीं होगा। अच्छा, ट्रेन स्किल्स नहीं है उसके पास तो भी वो सप्लाई फिक्स रह जाएगा। बहुत सारे फैक्टर्स में आ जाते हैं। फिर अच्छा, नेक्स्ट है आपका वो इम्पोर्टेंट पॉइंट में मैच हो रहा है, लेबर। अच्छा, लेबर आपका जो है वो एंड टू एंड प्रोडक्शन में आता है। वो कैसे सर? शुरुआत में भी लेबर, एंड में भी लेबर। बोलना क्या चाह रहे हैं? बोलना ये चाह रहे हैं कि लेबर के बिना प्रोडक्शन नहीं संभव है। अब प्रोडक्शन हो के जाएगा कहाँ? मान लो आप बिस्किट फैक्ट्री में काम करते हो, तो भाई बिस्किट बना भी आप ही रहे हो और कंजम्पशन भी लेबर ग्रुप, मतलब समझ रहे हैं ना कि कंजम्पशन भी उन्हीं के फैमिली मेंबर्स या जो भी हो उन्हीं के द्वारा ही, कुछ पार्ट या बोले मैक्सिमम पार्ट जैसे भी हो। तो लेबर इज प्रेजेंट इन बोथ बिगिनिंग एंड एंड टू एंड प्रोडक्शन में वो पार्ट लेता है। अच्छा, एफिशिएंसी ऑफ लेबर। एक बात बताना, मैं भी अपने आप को लेबर से तुलना कर लेता हूँ। मेरी एफिशिएंसी पढ़ाने में, समझाने में डिफर करेगी कंपेयर टू दूसरा, क्योंकि सबकी स्किल्स, सबको समझाने का तरीका, सबको पढ़ाने का तरीका सेम नहीं होगा, है ना। हमसे भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो यही चीज़ डिपेंड करता है लेबर के ऊपर। लेबर हर का स्किल्स, हर का काम करने का तरीका, समझने का तरीका, सोचने का तरीका, ये डिफर करेगा। अच्छा, लेबर क्या है, मशीन की तरह कंटिन्यूसली वर्क नहीं कर सकता। सर हमारा मशीन तो 3-3 शिफ्ट में चलता है। लेबर तो भैया 8 घंटा क्या 4 घंटा बाद बोलता है, 4 घंटा यार छोड़ो, 40 मिनट बाद बोलता है बाबा। तो ये चीज़ ज़रूरी है उसके लिए, आपके लिए नहीं। और आप इन सब चीज़ों में आना भी मत। अच्छा, अब एक छोटा सा पॉइंट बता के फिर एक्चुअल लेबर का मतलब समझाता हूँ। ओके, इसमें बोलता है लेबर क्रिएट्स कैपिटल। लेबर पूंजी बनाता है। कैसे सर? ये टॉपिक तो बड़ा अच्छा सा सुनने में लग रहा है, फैंसी सा लग रहा है। लेबर क्रिएट्स कैपिटल, मैं बताता हूँ। मान के चलो मैं एक मजदूर, ठीक है, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। हालांकि अभी तो पैसे नहीं मिल रहे, मान के चलो आगे अगर पैसे मिलते हैं तो मैं उस पैसे से सेविंग्स करूँगा। ओके, सेविंग्स कहाँ रखूँगा? बैंक्स में। सर थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है, कुछ आइडिया लग रहा है। लास्ट क्लास ऐसे ही कुछ आपने बताया था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। जो देख चुके हैं उनको आइडिया मिल गया होगा। तो सेविंग्स जो मैं बैंक में रख रहा हूँ ना, तो बैंक वाले करते क्या है, उसको लोन बना के दे देते कंपनी वाले को कैपिटल के फॉर्म में। अब समझ में आया? तो लेबर क्रिएट्स कैपिटल, अल्टीमेटली वो कैपिटल ही कहलाएगा। ठीक है, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेबर के रिलेटेड, ध्यान से सुनना। लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लेबरर। क्या बोला? लेबर और लेबरर। हाँ सर, लेबर और लेबरर ये अलग अलग पॉइंट है। मैं जो हूं ना, मैं लेबरर कहलाऊंगा, लेबरर। ओके, जो काम करता है उसको लेबरर कहते हैं। और मेरा जो एफर्ट निकल रहा है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये लेबर हुआ, ये मेहनत हुआ। और मैं जो हूं वो लेबरर हूं। ओके, मजदूर। और जो कर रहा हूं वो हुआ मजदूरी, वो लेबर हुआ। मजदूरी इज लेबर। और जो मैं हूं मजदूर, वो लेबरर हुआ। ओके,
तो लेबर और लेबरर को अलग नहीं किया जा सकता है। कैसे सर? हाँ भाई, मैं और मेरा मेहनत अलग कैसे? मैं और मेरी तन्हाई, है ना? तो वैसे ही होता है, मैं और मेरा लेबर, मजदूर और मजदूरी अलग नहीं हो सकता है। फिर एक और पॉइंट आपके बुक्स में होगा, जहां तक मुझे याद आ रहा है, लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड। मेरा मेहनत कोई पिज्जा थोड़ी है जो फ्रिज में डाल दिया, बाद में फिर ओवन में डाल के गर्म करके खा लिया। इम्पॉसिबल है। इट कैन नॉट बी स्टोर्ड। मैं सोच रहा हूँ कि काम करता हूँ, 7 दिन वीक में होते हैं, 6 दिन काम नहीं करूंगा, 7वां दिन एकदम सुपरमैन की तरह काम करूंगा। इम्पॉसिबल। वो एनर्जी स्टोर नहीं कर सकता है। लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड। ओके, तो ये अपना पॉइंट हो गया। अच्छा, एक पॉइंट और हुआ, मैं लेबरर, मजदूर, अपना मजदूरी बेचता हूँ, मजदूरी बेचता हूँ, लेबर बेचता हूँ, ना कि लेबरर अपना आप को बेचता है। सो अ लेबरर सेल्स हिज लेबर, नॉट हिमसेल्फ। अब समझ में आया? मैं पढ़ा रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, मैं खुद को आपका नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, सोचना भी मत। अच्छा, फिर बोला कैपिटल इज, अब कैपिटल पे आ जाता है। कैपिटल का फैक्टर्स क्या हुआ? कैपिटल इज पैसिव फैक्टर। पैसे तो लगा दिए, चल रहा है अपने से, ऑटोमेटेड मशीन्स, या बोलो मशीन्स चल रहा है। ऑटोमेटेड बोलना पूरा टर्म्स को जस्टिफाई नहीं करेगा। पैसे मैंने लगा दिए मशीन में, अब उसको रोटेट करने के लिए तो लेबर है ना, वो एक्टिव फैक्टर। ये पैसिवली वो भी पड़ा हुआ है लैंड की तरह, ऐसा मतलब ऐसे ही नहीं, मतलब स्टैग्नेंट पड़ा हुआ है। अच्छा, कैपिटल इज मैन मेड। ठीक है, लेबर ने बनाया ना, तो वो मैन ही तो क्रिएट कर रहा है कैपिटल। ओके, तो ये हुआ। अब ये कैपिटल हो सकता है एंटरप्रेन्योर भी अपने घर से ला सकता है, तो वो भी एक टाइम में मजदूरी किया, तब वो पैसा इकट्ठा किया। फिर बोला कैपिटल इज नॉट एन इंडिस्पेंसिबल फैक्टर। कि बिना कैपिटल का अब क्या कर सकते हो? सर खेती करेंगे? अरे भाई, खेती के लिए भी कैपिटल चाहिए। तुम लैंड और लेबर लेके कुछ नहीं, अचार डालेगा, अचार भी डालने के लिए आम खरीदने का पैसा चाहिए होता है, वो बर्नी खरीदने के लिए, जार्स खरीदने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है, तो वो कैपिटल। तो हर चीज़ के लिए कैपिटल नेसेसरी है, चाहे वो थोड़ा अमाउंट हो चाहे बड़ा अमाउंट है। तो ये इसके बिना इम्पॉसिबल है प्रोडक्शन फंक्शन। अच्छा, एक पॉइंट जो लैंड के केस में बताए थे, आप एक बार रिवाइज करो। लैंड इज इमोबाइल, जेसीबी से उठा के ले जाना, याद है ना? लेबर तो जा सकता है भैया, मैं अभी जहाँ पे हूँ, यहाँ से मैं दूसरे स्टेट जा सकता हूँ, दूसरे सिटी जा सकता हूँ, आराम से जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मोबाइल हूँ। सर मोबाइल नहीं, ये मोबाइल है, मोबिलिटी वाला मोबाइल। मोबिलिटी मतलब इजीली कैन बी मूवेबल, मूवेबल मोबिलिटी। ओके, इजीली कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कैपिटल भी आसानी से ट्रांसफर, बैंक में टक 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 ट्रांसफर हो गया आपके बैंक अकाउंट में। नहीं भेजूंगा, सपने मत देखना, ठीक है? उसके बाद फिर वह कैपिटल इज हाईली मोबिलिटी हो गया। इलास्टिक, एज पर द नीड्स हम कैपिटल का रिक्वायरमेंट को घटा बढ़ा सकते हैं। जैसा हम सोच रहे हैं कि बड़ा मशीन लगाएंगे, बड़ा बिजनेस होगा, इस पर एक मोटिवेशनल वीडियो डाला है मैंने, ठीक है? बिग स्टेप्स, नो बिग नो टू बिग स्टेप्स, ये एक बार देख लेना। तो बड़ा मशीन्स वगैरह जो डाल रहे हैं, तो ये इसके लिए कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए, तो मैं अपने आप को उस हिसाब से स्ट्रेच कर सकता हूँ, कैपिटल बोलता है। अब कैपिटल डेप्रिशिएट्स, मान लो ये मशीन मैंने खरीदा था, ये मशीन खरीदा था यूट्यूब का वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है? इसका हर साल तो वैल्यू गिर रहा है ना, डिटोरिएट हो रहा है। आप बोलोगे शोरूम से उतरते 50%, वही तो 50% मतलब वो डेप्रिशिएट हो रहा है। कैपिटल जब एसेट के फॉर्म में रखा गया है ना, तो भी उतरता है, और कैपिटल इन कैश भी अगर आप बैंक में रखे हैं, घर में रखे हैं,
हर साल उसका वैल्यू गिर जाएगा। आप एक चीज़ अपने बुजुर्गों से पूछना घर के, या कोई भी हो गए मोहल्ले में, अगर घर पे नहीं है तो कोई बात नहीं, मोहल्ले में अगर कोई है तो उनसे पूछना, ऐसे ही कभी अच्छे मूड में हो ना, कि दादाजी या कोई भी हो, कि आपके टाइम में आप कितना अर्न करते थे। वो बोलेंगे ना, महीना का 100 रुपये उस टाइम सैलरी था, 300 रुपये सैलरी था। तो उस टाइम के 300, अभी के 300, अगर वो 300 रुपये उस टाइम अलमारी में रखे रहते कि मेरा जब बड़े होगा तो पोता पोती को दूंगा, तो 300 का वैल्यू क्या, वो 300 अभी बेकार। तो कैपिटल का वैल्यू डेप्रिशिएट करता है, वो कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता है। सिर्फ अप्रिशिएट होता है इन केस ऑफ लैंड। जब अकाउंट्स वाला पार्ट आएगा ना, उसके भी वीडियोज आएंगे, तो उसमें भी बताऊंगा कि किसके वैल्यू बढ़ते हैं किसके गिरते हैं ऑटोमेटिकली। सर क्या क्या पढ़ाइएगा? सब पढ़ा देंगे, तुम्हारी ज़िंदगी का हर एक चीज़ पढ़ा देंगे जो तुम्हें ज़रूरत होगी। उसके बाद कैपिटल इज़ प्रोडक्टिव। कैपिटल एक प्रोडक्टिव पार्ट है। ऑब्वियसली पैसा आता है तभी तो मशीन आएगा, तभी तो वो चीज़ रोटेट करेगा, और फिर और पैसे से पैसे कमाऊंगा। अक्षय कुमार का है ना, पैसा ही पैसा होगा। फिर कैपिटल इज नॉट अ गिफ्ट ऑफ नेचर। ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर में नहीं आता है, इसे तैयार करना होता है। ठीक है। अच्छा, कैपिटल इज अ पास्ट रिजल्ट्स ऑफ सेविंग्स। ये कुछ पॉइंट्स देखो मैंने मेंशन किया, हालांकि रोटेट होके आ रहे हैं, बट आपके बुक में कौन सा है मुझे तो अभी तक पता नहीं है, क्योंकि हर के बुक्स अलग है। अब मैं इसको वर्ल्ड वाइड तरीके से बना रहा हूँ, सबके अलग अलग होंगे मटेरियल, तो मैं कोशिश किया जो हमसे संभव है मैं कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि और कुछ ज़रूरत है आपको, आप बताना, मैं कोशिश करूँगा उस पर और ऐड ऑन करने की। ठीक है। तो कैपिटल इज पास्ट रिजल्ट्स ऑफ सेविंग्स, पुराने पापों का हिसाब। सर ये पाप कहाँ से, पैसे जमा पाप थोड़े होता है। अब मतलब वही कि पुराने तुमने पैसे जमे किए थे, अब सर ये तो बैंक में डाले तो ये तो अलग, मैं समझाता हूँ। चलो ये बैंक नहीं है, यहाँ पे ध्यान से देखना। हाँ, मैंने सेविंग्स किए, ठीक है। सेविंग्स 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कभी 500, कभी 5000, कभी 5 लाख, ऐसे करके सेव किए। तो सब तो सेव होते गया। ठीक है। तो ये जो सेव हुआ ना सारा पैसा, ओके, तो ये सारा पैसा जो सेव हुआ ये मेरा पुराना कर्मों का फल है। हाँ, कर्मों बोल सकते हैं, पाप नहीं बोल सकते। ठीक है। तो ये हुआ। फिर अब एंटरप्रेन्योर कौन है? ये रिस्क बियरर है। ये एक ऐसा पर्सन है जो रिस्क बियर करता है इन सब चीज़ों को अरेंज करने में और प्रोडक्शन फंक्शन को इजीली रन करने में रिस्क बियर करता है। ये प्रॉफिट टेकर होता है, सैलरी टेकर नहीं होता है। ओके, सारा इनोवेशन इसका होता है, मतलब इनोवेशन में पार्ट इसका होता है। ओके, अब ये सारा इनिशिएट करता है बिजनेस को। टोटल जो भी फंक्शंस होगा इसी के हाथ में होगा। ये मैनेजरियल भी इसी का रहेगा, डिसीजन मेकिंग भी इसी का रहेगा, सब कुछ इसी का रहेगा, कोई अलग से इसको हेल्प आउट नहीं करेगा। तो हो गया लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट।